तो रास्ता खुल जाए। और जब तक अंदर बना है हम कुछ करके भगवान को पा लेंगे, तब तक हमें करना चाहिए। करने से क्या होगा, थक जाओगे, और थक जाना बड़ा सौभाग्य लिखा है। कोई बड़ भागी जो हार थके। देखो दर्द उठने के दर्द उठने का कोई कारण होता है। जैसे एक संत हुए हैं दादू दयाल, तो दादू दयाल बड़ी अच्छी बात कहा करें। गुजरात के संत हुए, बहुत कबीरे के समय हुए। तो दादू दयाल कहें कि सबके अंदर गर्भस्थ परमात्मा है। माने परमात्मा तो सब में है, लेकिन कैसा है, गर्भस्थ परमात्मा है। जैसे औरत को गर्भ हो, लेकिन ये कहा जाता है कि जब तक दर्द ना उठे तब तक प्रसव नहीं होता। जैसे समय भी पूरा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने पूछा तो कहा नहीं दर्द नहीं हो रहा, तो कहा घर जाओ, जब दर्द उठेगा तब आना, माने तब प्रसव हो जाएगा। तो वो दादू दयाल इसी उदाहरण के जरिए कहें कि सबके हृदय में गर्भस्थ परमात्मा है, लेकिन प्रकट तभी होगा जब दर्द उठेगा। प्रकट तभी होगा जब दर्द उठेगा, जब हमारे दर्शन हो जाए, हृदय में हो प्रभु दर्शन हो जाए, मुलाकात हो जाए, और जीवन तो बीता जा रहा है, का वैसे लौट जाएंगे। तो जब दर्द उठेगा तो जो हृदय में परमात्मा है, जो अभी बात आई, वो स्वयं वर्ण करता है, स्वयं चुनता है। तो जिसको देखेगा मेरे लिए परेशान है, मेरे लिए व्याकुल है, रातों दिन मुझे पाना चाहता है, मेरे लिए ही सब करता है, बस वो प्रकट हो जाएगा। दर्द उठेगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ये सिद्धांत। अच्छा, तो हम कहते हैं दर्द कैसे उठेगा भैया? जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताओ, जैसे उदाहरण के लिए रिजल्ट आया किसी बड़ी परीक्षा का, तो दो लड़के हैं, तो रिजल्ट आया, रिजल्ट में कहा देखो, देखा तो चयन नहीं हुआ, तो एक लड़का रोने लगा। अब एक दूसरा भी है, तो उसने कहा कि अरे हमारा भी नहीं, हम का होता हमारा, हमने तो फार्म नहीं भरा था। तो जिसने फार्म नहीं भरा था वो रोएगा? हुआ उसका भी नहीं, मित्र है, काम एक के किया, हुआ उसका भी नहीं, हुआ उसका भी नहीं, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक फूट फूट के रोने लगा और एक के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कौन रोने लगा? जिसने मेहनत की, जिसने प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, रात रात जाग के मेहनत की, लेकिन कुछ ही कारण से नहीं हुआ। तो नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन उसने दर्द कमा लिया, उसने दर्द कमाया, और दर्द का प्रतीक बाहर एक पहचान है कि वो रोने लगा। तो वो तो जड़ नौकरी है, वो तो दौड़ के मिल नहीं जाएगी कि बेचारा हमारे लिए रो रहा है, लाओ हम मिल जाए, हैं? लेकिन परमात्मा मिल जाता है, वो अंतर्यामी, वो सब जानता। जैसे देखा बेचारा हमारे लिए इतना दुखी है, बस प्रकट हो जाता है। तो दर्द कमाना पड़ता है इस उदाहरण में, और हम कुछ नहीं कहना चाहते, न नौकरी से मतलब, न का मतलब है कि जो करेगा वही तो रोएगा। भाई दर्द अशोक कैसे होगा? का सबको दर्द उठेगा? दर्द उसी को उठेगा जिसने कहा कबीर की तरह, कहा आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी हड़िया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार, वो रोएगा। प्रभु आपकी याद में कहा हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रगट हुए, हृदय में हमारे आपसे मिलने का आग जल रही है, धुआं उठता नहीं, किसको दिखाओ? तो दर्द पैदा होगा। बिरहीन उठे भी पड़े तो हे कारण राम, मुआ पीछे देओगे सो दर्शन के ही काम। का जब मर ही जाएंगे तो दर्शन लेके ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? ये हालत हमारी हो गई, उठते हैं तो गिर पड़ते हैं। तो प्रभु दया अगर करो तो दर्शन दे दो। और आगे बढ़े तो कहते हैं
कि यह तन जारो मसी करो धुआं जाए सरग, मति वह राम दया करें बरस बुझावे आगे। मन में आता है शरीर अपना जला दे। सुना है तुम ऊपर कहीं रहते हो तो धुआं ऊपर ही जाता है, हो सकता है तुम्हें दया लगे, देखो हमारी याद में जल के मर गया। मति वह राम दया करें, हो सकता है उनको दया आ जाए तो बरस बुझावे आगे, बरसात करके मेरे शरीर की आग शांत कर दे। तो दर्द किसको होगा? जो चैन से रहेगा। और उनको कितना दर्द है, सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर जाग के रोवे। तो वो दर्द की तैयारी कर रहे हैं, तब तो दर्द उठा। जब संसार चैन से सोता है तो महात्मा और भक्त बेचारे रात भर भगवान की याद करते हैं। तो याद करो, याद करने से दर्द उठेगा। निरंतर प्रयास करने वाले के तो दर्द उठेगा, और तब भगवान दया कर देंगे। और जो कुछ करबे नहीं करेगा, अरे भगवान को मिलना होगा, मिल जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे? उसका चैन कहाँ है? वो तो जानते हैं कि इसको हमें हमारी जरूरत नहीं है, ये दुनिया में खुश है, अब मगन रहता है, करता हमारे लिए कुछ नहीं। करने से नहीं मिलेगा, ये सिद्धांत पक्का है, लेकिन करने वाले को ही मिलेगा, ये सिद्धांत उससे भी पक्का है। परमात्मा अपनी कृपा से मिलेगा, ये सिद्धांत तय है। लेकिन उससे भी ज्यादा सत्य ये है कि जो उसको पाना चाहेगा उसी को मिलेगा। पाने न चाहे तो कहाँ मिलेगा? तो दर्द, अब एक दो दुविधा वाली बात लगती है कि एक तरफ गुरुजी आप कह रहे हो भगवान अपनी कृपा से मिलता है, एक तरफ कह रहे हो कुछ करो। तो ये दुविधा इसमें तनिक भी नहीं है। करने से ईश्वर अंतर्यामी जानता है कि ये मुझे पाना चाहता है, और हम कुछ करने को भी नहीं कह रहे कि कुछ न करो, सिर्फ याद करो। संतों ने कहा सुमिरो, सुमिरन करो। सुमिरन बिगड़ा शब्द है, अपभ्रंश। स्मरण करो, याद करो, है ना? याद करने को कहा जा रहा है और कुछ करने को नहीं कहा जा रहा है। चाहे उसे स्वरूप की याद कहो, चाहे भगवान की याद कहो, याद करना मतलब पाने की इच्छा निरंतर बनी रहे, तभी वो मिल जाएगा। अच्छा, जब पाने की इच्छा होगी तो जो सुनोगे वही करने लगोगे। ये कबीर ने कभी कहा होगा, मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। लेकिन जब साधना में लगे और कल्याण ना हुआ तो वो रोकर कहने लगे। उन्होंने कहा फाड़ पटोरा धज करो, कहो तो लाल कपड़ा फाड़ के झंडा वाला पहन ले। फाड़ पटोरा धज करो, कामलिया पहराओ, कहो कम्बल बांध के घूमे। जय जय भेसा हरि मिलो सोई रूप कराओ, प्रभु जिससे तुम मिल जाओ हम वो करेंगे। कहो अघोरी बन के अवधूत बन के घूमे, कहो राख लपेट के घूमे, कहो कम्बल बांध के घूमे, कहो पीला कपड़ा, जो प्रभु जिसमें तुम राजी हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, हम वो बेस बनाने को राजी हैं, बस तुम मिल जाओ। तो जब प्यास उठती है तो जिसे कहता नहीं आदमी कि बच्चा मर जाने वाला है, तो जो जो कह दे वह बुद्धि उद्धि किनारे धरी रहती। किसी ने कह दिया नहीं 5 लौंग घिस के खिला दो, हाय सब झूठ, कोई ठग रहा, वो बेचारा ठग भी जाता दुख के समय, नहीं होता। अब उसकी जान की बाजी लगी, वो कहता चलो एक इनका भी कहा कर लो। हाँ, डॉक्टर तो कर नहीं पाए तो कहा करें चलो इन्हीं का भी कहा कर डालो। कहने का मतलब प्रेम जहां है वहां बुद्धि एक किनारे रखी रह जाती, और वही प्रेम की पराकाष्ठा ही भगवत प्राप्ति का हेतु बनती है। परमात्मा की प्राप्ति का हेतु एक ही चीज है कि उसके बिना रहा न जाए, बस, और कोई साधन नहीं। ये सबसे सरल साधन भी है और सबसे कठिन साधन भी। सरल इस समय आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन चलोगे तो जो परमात्मा देखता है कि निरंतर मेरी ओर आ रहा है, परमात्मा की माया, उसकी योग माया उसको पहले बहुत प्रलोभन देकर रोकती है। रोकती ओकती नहीं है, माने वो स्वभाव है कि उधर प्रलोभन है, वो चेको नहीं करती है। उस यात्रा में है ऐसा, जैसे उदाहरण के लिए तुम देखने पहुंचे का
तुमने सुना कि वहां पे चले जाओ, अब बहुत सुंदर मंदिर बना है, बड़ा दिव्य स्थान है, तो सुना। लेकिन उस दिव्य से पहले और उस रास्ते में हजारों दिव्य स्थान है, उससे कम है लेकिन बहुत है। अब तुम पहले में ही फंस गए। देखने गए थे हिमालय दर्शन करने, एवरेस्ट देखने, और किनारे ही पहले पहाड़ मिला, उसी में उलझ गए रे। इतना ऊंचा पहाड़, इतना सुंदर, तो फिर हिमालय, उसमें कोई तुमको रोक नहीं रहा, वो वैसे यात्रा है। इसी तरह परमात्मा की तरफ की यात्रा है। उधर की यात्रा बड़ी निराली, जैसे उधर बढ़े बस अपने आप सिद्धियां आ गई अपने आप। मतलब जैसे जैसे शरीर प्राण सूक्ष्म होते चले जाते, सूक्ष्म जगत का अनुभव खुलने लगता है। कोई करता तुम्हारे लिए, स्पेशल भगवान बैठा तुम्हारे रोकने के लिए कि योग माया बैठी नहीं, इनको जाने नहीं देंगे, वहां जाके तुम कुछ ले लोगे, उसमें असंख्य लहरें समा जाए, समुद्र का बिगड़ेगा। कोई कुछ नहीं करता, ये लिख दिया गया रूपक बनाकर। सही ये है कि वो ऐसा है ही है। जैसे आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, वासना नष्ट होने लगेगी, वैसे वैसे सूक्ष्म जगत का, कारण जगत का अनुभव होने लगेगा। और जब अनुभव आने लगेगा तो आपके जीवन में वो प्रभाव आने लगेगा। अब आपकी बुद्धि पे निर्भर है कि आपका हृदय कितना विशाल, आप यहीं फंस जाते हो कि आगे बढ़ते हो। इसलिए लिखा है कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरय भाई, बुद्धि लुभावनी तो हो ही जाती। तो वो मार्ग ही ऐसा है, वो मार्ग ही ऐसा है। मुख्य मंदिर की मूर्ति दर्शन से पहले या मुख्य दर्शन से पहले ही इतने दर्शन और हैं, बीच में इतनी लुभावनी चीजें कि वहीं रुक जाने की संभावना रहती है, और रुक जाता है व्यक्ति। ज्यादातर लोग रुक ही जाते हैं। इसमें केवल वही पूरी यात्रा कर पाएगा जिसके पास पूर्ण सद्गुरु होगा, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु अंतिम बात जानता है, और वो तुम्हारी ही बात से तुम्हें लज्जित बार बार कर देता शिष्य को। संत का स्वभाव होता, काहे के मारे, ताकि तुम्हारी कमी तुम्हें दिखा देता है, आईना दिखा देता, देखो तुम यहाँ फंस रहे। बस वो समझ आता कि अरे हम तो निरर्थक फंस रहे थे, और आगे चलो, है ना। और जहां पर सदगुरु का अभाव होगा तो कहो पहले स्टेशन पे रुक जाए, दूसरे पे रुक जाए, काहे वो है ऐसा। ये भाई जगत से आदमी मन संसार में क्यों नहीं जा रहा, संसार से बाहर, क्योंकि यही उन्हें मचा है। यही बढ़िया खाते पीते बहुत से रहते हैं, उनको सुनाओ ये सत्संग तो क्या कहेंगे, अरे तुम सब पता नहीं कौन लोग की बातें करते हो, यहाँ पूरी मौज है, तुम पता नहीं कहां पर। अब वो इसमें तृप्त है। किसी किसी के विवेकवान है तो वो सोचता है कि यार ये छूट जाए, वही बकरे वाला हाल, ये दाना का खाओ कल मृत्यु है। तो विवेकवान देखता है कि यार कल तो सब छूट जाएगा। प्राण प्यारा लगता निज गेह, अपना परिवार कितना प्यारा, प्राण प्यारा है कि नहीं। और जैसे मृत्यु नजदीक आई, मृत्यु नहीं आई, केवल आप सघनता सोच लो। हम कहते रात में अकेले आप केवल सघनता से सोच लो, और वैराग्य न जागे तो बताना। सघनता से, सघनता को समझ रहे हो, सघनता माने खूब सचेत होकर सोच लो कि यार ये पुत्र और पत्नी और परिवार, इनके बिना तो हम नहीं रह सकते। अब आदमी बड़ा त्यागी बनता है, वो कहता है हम तो इनके बिना रह ले, ये बेचारे तो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। उल्टे कहता है आदमी, कहा गएगा हम तो इनके बिना रह ले, लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे, हम मर जाएंगे तो। तब मृत्यु सामने लाते ही तुम कांपने लगते हो, ये पक्का जानो। और मृत्यु सामने लाते ही भगवान की याद भी आती कि यार कोई ऐसा रास्ता हो जहां ये दुख से बचा जा सके, कोई मार्ग हो जो इस दुख से, माने मृत्यु को सामने लाते ही संसार में आप देवत्व प्राप्त कर लेते हैं, और इसके पार जाकर भगवत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। देवत्व इसलिए कि जैसे मृत्यु सामने लाओ तो अपने भोगने की इच्छा नहीं बचती। तो बस यही होता है कि अगर मोह है तो यही होता है कि जो अपने हैं इनके लिए जो कर सको करो, बाकी ज्यादा चक्कर में न पड़ो, छूट ही जाना है। और जो निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो ये भाव वाला है वो छोड़ता है, यार स्वप्न है छोड़ा झूठा, ये छूट जाने वाली चीजें स्वप्नवत, इनके चक्कर में कहां पड़े, पता नहीं कितनी बार कितने शरीर मिले होंगे। जैसे अभिमन्यु अर्जुन से कहता है पता नहीं कितनी बार
मैं आपका पिता बना हूं पता नहीं कितनी बार, आप मेरे पिता बने, कहाँ मोह में पड़े हो पिताजी। लौट आए बेचारे, भगवान ने कहा था चलो दिखा दे, मुलाकात करा दे अभिमन्यु की। तो निर्माण हो जाओ, मान मोह से रहित, कि अरे ये नहीं आज छोड़ो तो रो रो के छोड़ना पड़ेगा। विवश छूटेगा सब संसार, दुखी तब होगा जीव अपार। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो प्राण प्यारा शरीर है छूटना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से घर बनवाया है, छोड़ना पड़ेगा। बहुत प्यारे बच्चे बेटे लगते हैं, छोड़ना पड़ेगा। पत्नी प्यारी लगती है, छोड़ना। कौन चीज ऐसी है जो तुम्हारे बस में ना छोड़ो? तो ये विवेक ही जो है वो तुमको इससे बड़ी चीज, इससे अस्थाई चीज प्राप्त करने की ओर प्रेरित करता है। अब विवेक के अभाव में ये सोचो ना तो फिर पार होने कोई सवाल है नहीं, उधर वृत्ति ही नहीं है, वृत्ति इसी संसार में फंसी रह जाती। और जब अहंकार बढ़ता है, हम ये वाले कुछ छंद सुना, अब अहंकार बढ़ता तो हालत का होती है आदमी। कहाँ रखी डायरी? नहीं, ये अहंकार बढ़ता है तो फिर आदमी की हालत बहुत बदल जाती है। वो अपने बाहर कुछ दिखते नहीं है। अंधकार जीवन में भारी मूढ़ चेत ना पाते हैं, और मोह नींद ना सपना टूटे, जीवन व्यर्थ गंवाते। सपना बीत जाता, सपना देख रहे हैं। मैं करते तन अभिमानी, बहुते साज सजाते हैं, आपन रूप न निर्मल देखें, काया में बंध जाते। शरीर वाला बंधन बना रहता है। चढ़ी जवानी मत वाले हो, चमक दमक दिखलाते हैं, 4 दिनों में देह बुढ़ानी, भेद समझ ना पाते। देखो, सत्य को सामने रखो, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य सामने रखो, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान होते ही परमात्मा मिल जाएगा। ये सीढ़ी है। जो सत्य को, संसार के सत्य को, जो झूठा है, इसी झूठे के सत्य को सामने रखो। जैसे आपका शरीर बूढ़ा होगा, ये अटल है। इंद्रियां काम नहीं करेंगी, ये अटल है। अटल सत्य है कि नहीं है? और एक दिन बहुत प्राण प्यारा शरीर छूट जाएगा, अटल है। प्राण प्यारी पत्नी भी छूट जाएगी, ये भी अटल है। अरे हंसेंगे हम सब, लेकिन है अंदर मोह। अगर नहीं है तो कोई फंसा ना रहा है। कोई किसी से कह दे तो आदमी शर्म लगती है उसको कि ऐसा हमें कह रहे हैं, लेकिन अगर मोह नहीं तो हम काहे फंसे? बेटा प्राण प्यारा है कि नहीं? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो संसार का सत्य सामने रखो, वैराग्य हो जाए। अभी जैसे वैराग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि हम संसार के सत्य को देखने की हिम्मतें नहीं करते। मृत्यु की ओर से उस बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लिए, जिसपे कोई जानवर झपटता है वो आंखें बंद कर लेती है, शिकार बन जाती है। बस यही हाल हमारा है। हमने मृत्यु की तरफ से आंखें, अरे मरना तो है ही है भैया, जो है सो है। जैसे किसी ने कह दिया कि अभी थोड़ी देर में ये पूरा घर बैठ जाएगी बिल्डिंग और सब नष्ट हो जाए, तो वो आदमी ऐसा मृत्यु स्वीकार, वो भागने की कोशिश नहीं करता। वो कहता मर जाना है, 2 किलो लड्डू रखा, खा लिया जाए, बाकी तो अभी बिल्डिंग बैठी ही जाएगी। तो उस पे हम हंसेंगे। यही हाल हमारा है, हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जबकि शरीर की ही मृत्यु होगी, तुम इससे अलग हो, अपने पहचान लो तो पार पा जाओ। लेकिन ये होता नहीं, काहे? हमें शरीर अभिमान। मैं करते तन अभिमानी, बहुते साज सजाते हैं, आपन रूप न निर्मल देखें, काया में फंस जाते हैं। चढ़ी जवानी मत वाले हो, चमक दमक दिखलाते हैं, 4 दिनों में देह बुढ़ानी, भेद समझ ना पाते। जो खा खा कर मिली जवानी, वही आज भी खाते हैं। विचार करना चाहिए कि अगर खाने से जवानी मिलती तो बुढ़ापा का है याद? भाई जो अभी भोजन करते हो वही तो करोगे बुढ़ापे में।
जो खा खा कर मिली जवानी वही आज भी खाते हैं, और होश ना आवे किसका जादू क्यों बूढ़े हो जाते हैं। ये होश नहीं आता, कंट्रोलर कोई और है भाई। सिद्धांत बदल कैसे जाता है। जिस चावल दाल रोटी सब्जी के खाने से आप जवान हुए फल दूध से, अब वही खाते हो अब बूढ़े होने लगे, इसका मतलब कोई नीति निर्धारक अलग बैठा है। उसने जो नियत कर दी है वो होकर रहती है, उसको हम रोक नहीं सकते। अगर ये होश आ जाए तो आदमी इसमें न फंसे, फिर सत्य को जानने की कोशिश करे। होश ना आवे किसका जादू क्यों बूढ़े हो जाते हैं, कोई और नियंत्रण करता देह बनाने वाला है, सो उपजावे सोई मिटावे सोई चलाने वाला है। उस जादूगर का जादू है सपना वही दिखाता है, भांति भांति के रचे खिलौना वही इन्हें नचाता है। नाच रही है दुनिया सारी भेद जानते संत सुजान, और योगी वह सपने से जागा जिसने लिया स्वयं को जान। स्वयं को जो जान लेता है वो सपने से जाग जाता है। झूठी माया जगत नचाया जीव कभी ना पाया पार, झूठ सत्य है जिसके बल पर उसकी लीला परंपार। झूठ खेल दुनिया का सारा सपने शरीर सुहाता है, जीव फंसा है भटक रहा है कभी पार ना पाता है। झूठा खेल सत्य लगता है भेद समझ ना पाता है, बिन सदगुरु के भरम न मिटता प्राणी दुख उठाता है। अहंकार बस मैं करता मेरा साज सजाता है, महल अटारी गाली बंगला पैसा खूब कमाता है। मिटी न चिंता हुआ न निर्भय, भाई काहे के लिए कमाया कि चिंता मिट जाए, भय ना बचे। लेकिन मिटी न चिंता हुआ न निर्भय, कर्म करत थक जाता है, अंत काल कुछ हाथ न लागे बूढ़ भय पछताता है। जर्जर काया छूटे माया देख देख दुख पाता है, योगी संत शरण बिन प्राणी अंधकार में जाता है। ये बातें तो सत्य है, लेकिन संसार में बुद्धि फंसी इसलिए हमें होश नहीं आता। होश नहीं आता तो हम मान नहीं पाते। तो 2-3 निर्णय करने पड़ेंगे। पहली चीज कि ये छूट जाने वाला है, और इसमें अगर हम आनंदित हो रहे हैं तो हम उसी बलि के बकरे की तरह आनंदित हो रहे हैं जिसकी चढ़नी तो है बलि, लेकिन मिठाई खाकर खुश हो रहा है, चने खाकर खुश हो। यही हाल हमारा है तो कल छूट जाने वाला ठिकाना पल भर का भी का भजन गाए। है लगता अचल, उसमें 2 बातें, है लगता अचल, अगर अचल ना लगे तो कोई काम ना करे। कहा ऐसा है भैया अच्छी सीमेंट दियो, ये कितने साल चल जाएगी। कहीं अरे ये सीमेंट 50 साल चले, कहे नहीं इससे कोई अच्छी नहीं आओ 100 साल वाली। माने आदमी जांच करता कि नहीं करता, ये ईंटा मजबूत रहेगा, माने कितनी लंबी योजना। और अपना नहीं पूछा हाल चाल की, पता नहीं हम कितने दिन रहेंगे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि घर कमजोर बनाओ, लेकिन ये जरूर है कि अगर सचेत हो जाओगे तो ये चीजें आपको रस नहीं देंगी, और सत्य की खोज पे निकल पड़ोगे कि सत्य का है उसे प्राप्त किया जाए, जो कभी न मिटता हो, जो कभी न छूटता हो, जो हमेशा साथ रहे। अगर कोई ऐसी वस्तु हो तो वो प्राप्त हो जाए तो धीरे धीरे कल्याण हो जाए। अभी जग प्रसाद आए तो भजन गाना, ठीक।